नमस्कार जोहार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। बचले की रांची के 76 एकड़ ज़मीन पर बनेगी झारखंड के मेडिको सिटी। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों संघ की हाई लेवल मीटिंग। बचले के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में झारखंड मेडिको सिटी की स्थापना को लेकर अधिकारियों के उच्च स्तरीय बैठक की। इस मौके पर उन्होंने झारखंड मेडिको सिटी की कंसल्टेंसी एजेंसी अर्नेस्ट एंड यंग के प्रेजेंटेशन को देखा और कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऋण पास रांची की जमीन पर पीपीपी मॉडल पर झारखंड मेडिको सिटी का स्थापना प्रस्तावित है। ऐसे में जमीन का उचित इस्तेमाल हो, निवेशकों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से अस्पताल निर्माण के लिए जमीन दी जाए, इसका विशेष तौर पर ख्याल रखें। बचले की लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने के अभियान पर रांची पहुंचे। यहां से सीधे कांकेरोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा कि 2024 में भाजपा को हराने के चुनावी अभियान पर रांची पहुंचे थे। नीतीश कुमार हेमंत सोरेन से मिलने के बाद कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने के अभियान पर रांची पहुंचे थे। यहां से सीधे कांकेरोड मुख्यमंत्री आवास पहुंचे नीतीश कुमार ने यहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ आगामी चुनावों पर रणनीति चर्चा की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष को एकजुट करने के अभियान पर निकले हैं, इसी के तहत झारखंड आना हुआ है। बचले के रांची में बोले बिहार के सीएम, देश का इतिहास बदला जा रहा है। नीतीश कुमार ने हेमंत सोरेन के साथ संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में इतिहास बदला जा रहा है, देश में विकास नहीं हो रहा, सिर्फ विकास की बात हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे में हम लोग यानी विपक्ष के लोग एकजुट हो गए हैं। झारखंड बिहार का रिश्ता पुराना है, कोरोना के दौरान में आना जाना कम हुआ है, लेकिन अब आगे फिर साथ में काम करना है। दूसरी ओर झारखंड में खुले 80 उत्कृष्ट विद्यालय, ऐसे लोगों को मिलेगी नौकरी। 133 लोगों की हुई काउंसलिंग। बचले के झारखंड में शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत की गई है। इसमें पूर्वी सिंहभूम में 3 स्कूल शामिल हैं। सभी विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं। स्कूल शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले या अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाने का अनुभव रखने वाले शिक्षकों को पद स्थापित करेगा, इसे सूचीबद्ध किया जा रहा है। पहले इन स्कूलों में संविदा पर शिक्षकों को बहाल करने की तैयारी थी। अब स्थानक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में आए नए शिक्षकों को स्कूटनी व उत्कृष्ट और प्रखंड स्तर के मॉडल विद्यालयों में पद स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। जिले में अब तक कुल 133 उम्मीदवारों की काउंसलिंग की जा चुकी है। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 107 सहायक वकीलों को नियुक्ति पत्र दिया। कहा, लोगों को न्याय दिलाने के लिए सीखिए स्थानीय भाषा। बचले के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को 107 सरकारी सहायक वकीलों की नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने सहायक लोक अभियोजकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद कहा कि आप लोगों को स्थानीय भाषा सीखनी चाहिए ताकि लोगों को न्याय दिलाने में मदद मिल सके। रांची के ध्रुवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में पीपीपी की नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद सीएम उन्हें संबोधित कर रहे थे। तो दूसरी ओर पूजा सिंघल की बढ़ेगी मुश्किलें। पल्स हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सहित करोड़ों की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त। जबकि एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने प्लस हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सहित पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच करने का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संबंधित संपत्ति को पूर्व से ही अस्थायी रूप से अटैच किया जा चुका है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी किया है। तो दूसरी ओर ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए दिलीप घोष, छवि रंजन की बढ़ सकती है रिमांड। पूछताछ में मिली अहम जानकारियां। बचले की सेना के कब्जे वाली की जमीन खरीदी बिक्री मामले में ईडी द्वारा जारी नोटिस के आलोक में जगत बंधु टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष पूछताछ के लिए ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय बुधवार को हाजिर नहीं हुए, जबकि रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से चौथे दिन भी पूछताछ की गई।
पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों को कुछ अहम जानकारी मिलने की बात सामने आ रही है। आगे की जांच के लिए ईडी उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए कोर्ट से अनुरोध कर सकता है। छवि रंजन के रिमांड की अवधि 12 मई को समाप्त होगी। तो दूसरी वो जामताड़ा के 3 गांव से 3 साइबर आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल, सिम और बाइक बरामद। जिले के जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस की ओर से साइबर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस को साइबर ठगों को पकड़ने का या गिरफ्तार करने में भी पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। इसी कड़ी में प्रशिक्षु IPS राकेश सिंह के नेतृत्व में साइबर DSP मंजुल होधा एवं पुलिस निरीक्षक सह साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार पंचीकार ने क्रमांड थाना क्षेत्र के नवाडी, शुक्लखंड और घोषवाद गांव में छापेमारी की। इस गांव से 3 साइबर ठगों का गिरफ्तार करने में सफल रहे। बात करें हम मौसम विभाग को लेकर के, तो रांची का तापमान 39 डिग्री, तो जमशेदपुर का 42.6 डिग्री पार। झारखंड में 15 तक बारिश की आसार जताए जा रहे हैं। झारखंड के राजधानी रांची का तापमान 39 डिग्री पहुंच चुका है। वहीं जमशेदपुर का पारा 42.6 डिग्री हो चुका है। पलामू में भी अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री हो गया है। यहाँ न्यूनतम तापमान में क्रमशः 25.8 डिग्री और 26.7 डिग्री और 25.1 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अधिकतम तापमान तीनों जगह समान से अधिक, न्यूनतम तापमान डाल्टनगंज में समान से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम है। आपको बता चले कि गुमला में भीषण सड़क हादसा हुआ है। महिला सहित 3 लोगों की मौत, 1.5 दर्जन लोग घायल। गुमला जिले के बसिया प्रखंड स्थित कुम्हारी बजरंगी चौक के समीप बुधवार की रात भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक एवं टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। इसमें 4 लोगों की स्थिति गंभीर है। मृतकों में अखबार विक्रेता बसिया सन्नी चटोली निवासी लालचंद उराव और रमेश उराव और कारालोया गांव की मनीषा कोंगाड़ी। वहीं 20 वर्षीय समीर उराव, 2 वर्षीय आकांक्षा टोपो आकांक्षा के पिता संजय टोपो व मां चंपू मारला की स्थिति नाजुक है। इन घायलों को बसिया में इलाज के बाद रिम्स रेफर किया गया है। आखिर क्या था मामला? टेम्पो में 18 से 19 लोग सवार थे। यह लोग कुम्हारी बाजार से करंज रूट पर जा रहे थे, जबकि लालचंद, रमेश एवं समीर एक ही बाइक में सवार होकर करंज से कुम्हारी की ओर आ रहे थे। तभी दोनों वाहनों के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। बाइक की रफ्तार अधिक थी। टेम्पो से टकराने के बाद टेम्पो पलट गया, जिससे घटनास्थल पर ही मनीषा कोंगाड़ी की मौत हो गई, जबकि अस्पताल आने के बाद लालचंद और रमेश की जान चली गई। तो दूसरी ओर रामगढ़ के नई सराय में सरिया लदे ट्रेलर की झपेट में आने से एक महिला की मौत, घंटों सड़क रहा जाम। रामगढ़ शहर के नई सराय मोड़ के समीप एक बाइक सवार को ट्रेलर ने अपनी झपेट में ले लिया। घटना में बाइक सवार 28 वर्षीय सबीना खातून की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि शहादत हुसैन व उसका 1.5 साल का बच्चा घायल हो गया। इस घटना के विरोध में लोगों ने घंटों सड़क जाम कर रखा। तो दूसरी ओर ज्यादा कमाई के चक्कर में जस्टिडी में युवक ने गंवाया 35,000 रुपये। बचले के ज्यादा कमाई के चक्कर में जस्टिडी निवासी कुंदन कुमार 35,000 रुपये गंवा बैठा। बुधवार को उसने साइबर थाने में आवेदन देकर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। कुंदन ने बताया कि अमेजॉन एवं फ्लिपकार्ट द्वारा कुंदन को ऑनलाइन 2 गुना कमाई का ऑफर मिला था। उसने दी गई जानकारी के आधार पर लिंक पर क्लिक कर 500 रुपये डाला। कुछ देर के बाद उसे वॉलेट में 1600 रुपये आ गए, जिससे उसकी लालच बढ़ गई। लालच में ज़्यादा कमाई की चाहत में कुछ देर बाद फिर से 2 बार में 25,000 एवं 10,000 रुपये जमा कर दिए, मगर उसके वॉलेट में फिर कोई राशि रिटर्न नहीं हो सकी। परेशान होकर उसने घंटों टोल फ्री नंबर से लेकर अन्य फ़ोन नंबर तक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, मगर उसे किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल सकी। खुद को ठगा महसूस करते हुए साइबर थाना में लिखित आवेदन देकर अज्ञात ठग के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुड़ी हुई है। तो दूसरी वो पलामू के रिडमा में एक टेम्पर में लगी आग, लाखों रुपए की लकड़ी जलकर राख। शहर के डेरमा स्थित लकड़ी डिपो JM डिम्बर में बुधवार की दोपहर अचानक आग लग गई। आग लग जाने से लाखों रुपए की लकड़ी जलकर राख हो गई। लकड़ी में लगी आग में काबू पाने के लिए दमकल पदाधिकारी और कर्मचारियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस संबंध में डिपो मालिक इंद्रजीत सिंह
डिम्पल ने बताया कि इस आगजनी से काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि आग लगने से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तो दूसरी ओर झारखंड के देवघर में जौनसागढ़ी के एक बैंक में लूट की कोशिश, नाकाम फायरिंग होने पर भागे नकाबपोश अपराधी। वजह कि देवघर नगर थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा के झौंसागढ़ी शाखा में बुधवार को लूटपाट के इरादे से पहुंचे अपराधियों की कोशिश उस समय विफल हो गई जब अपराधियों के पिस्टल से गोली ही नहीं चली। बताया गया कि नकाबपोश अपराधियों ने बैंक शाखा परिसर के अंदर जब पिस्टल से फायर करने का प्रयास किया तो फायर नहीं हुआ। इसके बाद तीनों अपराधी बैंक परिसर से फरार हो गया। आपको चले कि क्या था पूरा मामला। इस मामले को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक की ओर से नगर थाना में आवेदन देकर शिकायत की गई है। आवेदन में जिक्र किया गया है कि बुधवार को 3 नकाबपोश अपराधी बाइक से बैंक की शाखा के सामने पहुंचा। उनमें से 2 भीतर घुस गया जबकि दरवाजे के पास ही खड़ा था। शाखा में घुसने वाले में से एक अपराधी ने पानी पीने का बहाना करते हुए काउंटर के पास आ पहुंचा और उसने पहले एक थैला कुर्सी पर रखा और उसमें से कुछ सामान निकाला। उस सामान से कैश काउंटर के पास हवा में 2 दबा फायर करने का प्रयास किया जो हुआ ही नहीं। इस दूसरे अपराधी ने भी काउंटर के विपरीत दिशा में कुछ गेट के समीप खड़े होकर फायरिंग करने का प्रयास किया लेकिन फायर नहीं हुई। दोनों की प्रयास में अपराधियों के विकल्प विफल होने और लूट की सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद दोनों अपराधी शाखा से झटपट निकले एवं तीसरे अपराधी के साथ बाइक पर सवार होकर सभी बैजनाथपुर की ओर दिशा में फरार हो गए। दोस्तों फिलहाल खबरों बस इतना ही। एक थी आज की तमाम बड़ी खबर जो कि झारखंड से आ रही थी। तो उम्मीद है खबर पसंद आई हुई खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।